और न मेरे पास जन है। तो मेरे जैसा व्यक्ति यज्ञ करना चाहे तो कैसे यज्ञ करे? अरे यज्ञ की बात जाने दो, आपके मन में सत्यनारायण कथा बचवाने का मन करे तो भी अकेले नहीं होगा। सहयोगी लगेंगे सत्यनारायण कथा में कि नहीं? बोले महाराज हमारा एक ऐसा यज्ञ है जिसमें किसी होता उद्गाता ब्रह्मा ऋत्विक की आवश्यकता नहीं, यज्ञ मंडप की जरूरत नहीं, यज्ञ संभार की आवश्यकता नहीं, सामग्री की जरूरत नहीं, शाकल्य की जरूरत नहीं, घी तिल जौ चावल शक्कर किसी चीज की जरूरत नहीं। वो कौन सा यज्ञ है? ऐसे यज्ञ का पता चल जाए कि जिसका फल तो सबसे ज्यादा हो, फल तो ऐसा हो कि उसकी कोई सीमा ही ना हो, असीम हो, और खर्च कुछ लगे नहीं, सहयोगी की जरूरत होना, तो ऐसा यज्ञ कौन नहीं करना चाहेगा? सब करना चाहेंगे कि नहीं? पर महाराज क्या बताएं, इस यज्ञ में सबकी श्रद्धा नहीं होती। जो चीज सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल होती है, सबसे सस्ती होती है, उसमें जल्दी श्रद्धा नहीं होती है। एक सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक गांव में बहुत अच्छे वैद्य जी थे, बहुत अच्छे वैद्य थे, मैंने ऐसा समझो कि वो धन्वंतरी जैसे ही थे। अमीर से अमीर लोग उनके पास दवाई लेने आते थे और निर्धन से निर्धन लोग दवाई लेने आते थे। एकदम निर्धन है तो उसको फ्री दवा दे देते थे, मुफ्त में, कुछ नहीं लेते, और जो कुछ भी देने लायक है उसे थोड़ा कुछ ले लेते। तो एक व्यक्ति आया, पीलिया का मरीज था। तो एक पुड़िया उन्होंने दी, वैद्य रसायन था। उसकी हैसियत देख के वैद्य जी ने कहा कि इकन्नी दुवन्नी चलती थी उस समय, इकन्नी उसने वैद्य जी ने मांगी, इकन्नी दो, इकन्नी दे दी। पुड़िया लेकर के रोगी वहीं बैठा था, तब तक एक दूसरे आए। उसी गांव के एक सेठ जी थे, वो भी उसी रोग से ग्रसित थे। उन्होंने भी कहा वैद्य जी हमको भी दवाई दो। तो उन्होंने पुड़िया दी। बोले इसकी कीमत लगेगी कितनी? 1 रुपया। कितनी? 1 रुपया। तो उसने प्रसन्नतापूर्वक 1 रुपया, उसको कोई परेशानी नहीं थी, 1 रुपया उसने दिया और ले गया, चला गया। तो जो रोगी पहले से बैठा था, उस रोगी ने वैद्य जी से कहा वैद्य जी क्षमा करना, वही शीशी में से आपने कुछ भस्म जैसी निकाली और पुड़िया बना के हमको दी, हमसे इकन्नी ली, और अमुक व्यक्ति से आपने 1 रुपया लिया। तो महाराज इतना, उन्होंने कहा देखो वस्तुतः इसकी कीमत तो इकन्नी ही है, लेकिन उस सेठ को इकन्नी की दवाई देते तो वो खाते ही नहीं, यहां से ले जाके नाली में फेंक देता पुड़िया, खाता नहीं। हमारी औषधि का, हमारी विद्या का तिरस्कार होता, उसको फायदा नहीं। और मान लो खा भी लेता तो उसको फायदा नहीं होता, क्यों? उसकी श्रद्धा नहीं होती। अरे क्या सस्ती इकन्नी की दवा है, 1 रुपया लगा। उस जमाने में 1 रुपये की कीमत थी महाराज, है? हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज की सुनाई बात है, उस जमाने में 32.5 सेर चना महाराज कहते 1 रुपए के आते थे। उस जमाने का 1 रुपया कोई कम नहीं होता। आज 32.5 सेर चना लेने आओ तो 1000 रुपए में भी शायद नहीं मिलेंगे। 1000 रुपए मिल जाएंगे? पता नहीं, हम कभी खरीदते नहीं, क्या पता चले। आपको पता है? लो 3000 के करीब मिलेगा, बाबा ने बता दिया। वैद्य जी बोले अभी बैठे रहो। एक अत्यंत निर्धन आदमी आया, बोले महाराज हम पीलिया बहुत परेशान हैं। बोले दवाई है, इकन्नी है इसकी। बोले मैडम तो इकन्नी भी हमारे पास नहीं है। तो बोले तुम ठीक होना चाहते हो? बोले हाँ ठीक होना चाहते हैं। बोले मंडी में चले जाया करो, मंडी में, सब्जी मंडी में जो पीली पीली पत्ती मूली की
फीकी पड़ी रहती ना, पीला पड़ गया पत्ता, उसको बटोर लाओ, उसको पानी से धो लो, गुनगुने पानी से, और उसको थोड़ा कूट करके कपड़े में उसका अर्क निकाल के उसको लो, ठीक हो जाओगे। मुफ्त की दवा, एक पैसा खर्च नहीं हो, एक अन्य भी खर्च नहीं होगी। तुम नहीं जा सकते तो भाई घर का कोई चला जाए। तो 1 रुपए की पुड़िया से जो लाभ हुआ वही लाभ 1 अन्य की दवा से हुआ, और जो 1 अन्य और 1 रुपए से लाभ हुआ दवाई से, वही मूली के पत्ते के पीली पड़ी हुई पत्ती, जो बेकार पड़ी पत्ती, उसके रस को निकाल कर उसका रस लेने से वही लाभ हो गया। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। तो ये जो साधन सबसे श्रेष्ठ है, एकदम सरल साधन है, एकदम कोई कीमत नहीं, कोई खर्च नहीं, उसमें लोगों की श्रद्धा ही नहीं होती है। पर जिस भाग्यशाली की श्रद्धा होती है उसका काम बन जाता है। और वे भाग्यशाली कौन है? आहा, धन्य है, बहुत प्यारी बात है। वे भाग्यशाली और कोई दूसरे नहीं है, वे भाग्यशाली कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, जो कहते भैया हमारे लिए तो राम नाम के उच्चारण से बड़ा कोई यज्ञ, न तिल की जरूरत, न जौ की जरूरत, न चावल की जरूरत, न घी की जरूरत, न गंधाक्षत पुष्प की जरूरत, न होता उद्गाता ऋत्विक आचार्य की आवश्यकता। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले, नाम अजामिल साख, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्म नाभ पर चोले। और ये यज्ञ है बाबा जप यज्ञ, जिसको गीता जी में भगवान यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। और जप में मंत्र जप नहीं, नाम जप। मंत्र जप में विधि का बहुत आग्रह है, लेकिन नाम जप में कोई विधि का आग्रह नहीं है। आर निश्राम नाम। पद राग जाग चहो, कौशिक ज्यों कियो। पद राग जाग चहो, कौशिक ज्यों कियो। कली मल खल दल देखी, बारी भीति पियो। कली मल खल दल देखी, बारी भीति पियो। केहू भांति कृपा सिंधु, मेरी ओर एरिए। केहू भांति कृपा सिंधु, मेरी ओर एरिए। इस यज्ञ का नाम क्या है? पदराग यज्ञ। आपके चरण कमलों में अनुराग। और वो अनुराग कैसे होगा? एक ही साधन है, एक ही साधन, सब रिद्धि सिद्धि साधरे। भलो जो है पोच दो, जो है दाहिनो जो बामरे। राम नाम ही सो अंत, सब ही को काम रे। इसलिए राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे। घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे। ये अनुराग यज्ञ की सिद्धि केवल राम नाम के आश्रय से होगी। पर क्या करें, ये जीव रूपी कौशिक, ये जीव रूपी कौशिक संत सदगुरु की कृपा से, प्रेरणा से राम नाम रूपी जप यज्ञ करके आपके चरण कमलों का अनुराग चाहता है। लेकिन महाराज कलयुग यही है, मारीच सुबाहु आदि को साथ लेकर कलयुग काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर पाखंड दंभ, इन सब चीजों को, कंचन कामनी, इन सब को बटोर करके कलयुग फौज लेकर खड़ा है। ये कलयुग भजन नहीं करने देता।
आप कृपा करके इस कलयुग को सेना के साथ समाप्त कीजिए और इस अनुराग यज्ञ की रक्षा करके इस तुलसीदास को कृतार्थ कर दीजिए। ये सफल नहीं होने देता। कैसे? समय तो हो गया लेकिन पद को पूरा करना है। ऐसे सफल नहीं होने देता। पता चला कि बाबा अनंतदास जी महाराज जड़खोर की अमुक गुफा में, कंदरा में, और वहां बैठ के एकदम माला फेर रहे हैं। कौन देख के आया? बोले धनंजय दास जी गए थे, घूमते घूमते खोजते खोजते गए, बाबा मिल गए। अब इन्होंने कहा महाराज क्या कहना, वहां निर्जन प्रदेश में जाना ही बड़ा मुश्किल है, वो तो भजन करके ही जीते हैं। अब धीरे धीरे भीड़ लगना शुरू हो गई। तो बाबा को तख्ती टांगनी पड़ी बाहर। बाबा से मिलने का समय शाम को 4 से 5। भीड़ इकट्ठी होने लग गई। अब लोगों में हल्ला मचा। 24 घंटे में 23 घंटे भजन करते हैं, 1 घंटे मिलते हैं, बताओ। अब चाहे भले ही 12 घंटे सोते हो भीतर गुफा में। नाम नहीं लेंगे, एक बड़े प्रसिद्ध महानुभाव की घटना है। उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। बोले हिमालय में इन्होंने अनुष्ठान पूर्ण किया, इनको गायत्री का दर्शन हो गया, यूं हो गया त्यों हो गया। लोगों ने कहा। उनकी सेवा में एक रहता था और लोग कह रहे थे, वहाँ मंच से बहुत बड़ी बड़ी भीड़ थी जो जौ खा करके रहते थे, गाय को जौ खिला के उसके जौ बीन के खाते थे। तो वो व्यक्ति किसी बात से नाराज था जो उनकी सेवा में था। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग गया। बोले हम लोग रोज हलवा पूड़ी बना के खिलाते थे, झूठ बोलता है, हैं? माला वाला कुछ नहीं फेरता था, खूब सोता था, खूब खाता था, हमको पता है ना। पर भक्त तो बड़े अंध भक्त होते, मार पीट को उसको भगा दिया बेचारे को। उसने सच्ची बात कह दी। दंभ प्रवेश कर जाता है। फिर वहीं तक पक्की सड़क भी पहुंच जाएगी गुफा तक, फिर कुछ बगीचा भी लग जाएगा, फिर लोग भी आने जाने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे बस गीता के गुटका का विस्तार हो जाएगा।